बंटी भैया ने कोरोना काल में अच्छी काफी गरीबों की मदद की है। उन्होंने खाना तक बांटा है सब गरीबों को, कपड़े और हॉस्पिटल से लेके सब उन्होंने कैसे सबको प्रोवाइड किए हैं। 1,500 मत दो ना, महंगाई कम करो ना। बंटी सड़के को देख रहे हैं यहाँ पे हलवा समाज का कैंडिडेट 3 बार हमने आमदार बनाए, 3 बार आमदार कुछ भी विकास नहीं हुआ यार। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के मध्य नागपुर में। जिस तरीके से लगातार चुनावी सर्वे आप तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं इस बार क्या चाहते हैं, क्योंकि ये सीट इसलिए भी अहम हो जाती है कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ से जो है हलवा समाज के जो विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद यहाँ का जो समाज की महिलाएं हैं वो क्या चाहते हैं, सीधे बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस बार यहाँ मध्य नागपुर में जो चुनाव है इस बार किसको देख रहे हैं? बंटी सड़के को देख रहे हैं यहाँ पे हलवा समाज का कैंडिडेट 3 बार हमने आमदार बनाए, 3 बार आमदार कुछ भी विकास नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन इस बार अच्छे टिकट दिए, बीजेपी वाले ने भी अच्छे टिकट दिए और कांग्रेस वाले ने अच्छे ओबीसी वाले को टिकट मिली है। लेकिन ओबीसी वाले ये कैंडिडेट आने को होना और विकास मध्य नागपुर का विकास अभी तक हलवा समाज वाले ने विकास नहीं किया है, लेकिन अभी विकास होने। और हलवा ये बीजेपी वाले बोलते कि हमने 1,500 रुपये दिए लेडीज को, तो हमारी सत्ता लेडीज हमको ही वोट करेंगी। क्यों करेंगी? तुमने 1,500 रुपये दिए, लेकिन महंगाई कितने बढ़ा है। हाँ, अनाज पे बढ़ा है, सिलेंडर में बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, महंगाई इतनी बढ़ा। अरे महंगाई 1,500 मत दो ना, महंगाई कम करो ना। महंगाई कम नहीं कहीं ना कहीं जो टिकट कटा है आपके जो समाज के विधायक थे पुराने, वो भी आपको नाराजगी है? हाँ, नाराजगी है, बहुत ही नाराजगी है। कुछ भी विकास किसको चुनेंगे इस बार फिर? हम पंजा को चुनेंगे। पंजे को चुनेंगे? हाँ, पंजे में ऐसा क्या है? अरे है ना, बहुत ही एक्टिव लड़का है, बहुत दौड़ के आना, कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ता है तो दौड़ के जाता है और काम भी उसका अच्छा है। क्या काम किया? काम किया है ना, सब बहुत कुछ काम किया है। किसी को हॉस्पिटल में जरूरत पड़ी तो दौड़ के आता, उसको एक भी फोन करो तो दौड़ के आता। और हमने देखा विकास आमदार को, कभी वो दौड़ के नहीं आया, नहीं एरिया में फिरा, नहीं कुछ भी नहीं किया। और 3 बार काल में कुछ काम किया उन्होंने? हाँ, दिया, किट बांटी है सबको। बंटी सड़के ने क्या बोल रहे हैं आप? बंटी भैया ने कोरोना काल में अच्छी काफी गरीबों की मदद की है। उन्होंने खाना तक बांटा है सब गरीबों को, कपड़े और हॉस्पिटल से लेके सब उन्होंने कैसे सबको प्रोवाइड किए हैं, ताकि उनका नाम ये है। यहाँ से जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनको नहीं चाहते कि वो विधायक बने? नहीं चाहते, ऑलरेडी वो विधायक बन चुके हैं, फिर भी जो उनको रिस्पांस मिलना चाहिए पब्लिक से वो रिस्पांस नहीं है। क्योंकि उनका काम थोड़ा ना ये है कि जो गरीब जाते हैं उनके पास मदद के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, हाँ करते हैं करके वो टाल देते हैं बातों को। और जो पब्लिक का काम होना चाहिए एक्चुअली वो हो नहीं पाता है। उनकी जो मदद है, जो मांग है उनकी, वो पूरी नहीं हो पाती है करके वो थोड़ा जो नागरिक की ये है समस्या वो सॉल्व नहीं होती है, इसलिए मन लोगों का खटक गया है। जो बंटी भैया है वो कैसे गरीब ना, क्या लगता है गरीबों की मदद कर सकते हैं बंटी भैया? हाँ एकदम करेक्ट, गरीबों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि वो कैसे जो हम बहुत गरीबी से वो ऊपर आ चुके हैं भैया। अभी भी उनका अगर वो सराउंडिंग देखो ना उनके घर का, तो बहुत ही वो कैसे गरीब इंसानों में से है। उनके पास ना आप ये कह रहे हैं कि वो गरीब है, गरीब का दुख दर्द समझ हाँ, दुख दर्द समझ सकते हैं। वो खुद इतने अभी चुनाव में खड़े हुए, लेकिन वो सिर्फ स्कूटी से घूमते हैं, स्कूटी से जाते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। हॉस्पिटल, किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, कोई लेता नहीं है उनको हॉस्पिटल में, तो वो उनके एडमिशन कर देते हैं हॉस्पिटल में। बच्चों को अगर कहीं जॉब लगवाना है तो वो ताकि मदद उनकी करते हैं। जो आशा वर्कर दीदी है उनका पेमेंट 500 था, उससे ऊपर उनका बढ़ा नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश की, जो भी खासदार आमदार है उनके पास वो निवेदन लेके गए, फिर भी वो कुछ हो नहीं पाया उनका पेमेंट का। तो महिलाएं हैं उनकी भी मदद की? हाँ, उनकी भी मदद की है और उन्होंने उनको आगे बढ़ाया है। क्या लग रहा है इस बार किसको देख रहे हैं यहाँ से, भाजपा या कांग्रेस के? हमारे बस्ती में तो माहौल बंटी शेठ के दादा का भी है और प्रवीण दत्त के दादा का भी है, लेकिन हमको अभी सही आदमी को जो चुनना है तो अपने ऊपर है और जनता के ऊपर। आपके लिए सही कौन है फिर? बंटी दादा शेठ के। बंटी दादा शेठ। हाँ। क्या ऐसा खास है उनमें? बहुत खास है उनमें, तो अपन बता भी नहीं सकते। यानी गरीबों की, यानी हमारी गरीब महिला, यानी डिवोर्स वाली थी, कोई घटस्फोटित है, कोई विधवा है, तो उनको यानी आशा वर्कर में भर्ती किए, लेकिन उनको सपोर्ट किसी का नहीं था। लेकिन 500 में हमने 9 साल तक काम किया, लेकिन 500 के ऊपर 1 रुपया भी नहीं दिया। फुकट में काम
करे सर के हमने करे। इतनी पहचान हो गई कि गली गली में जाओ तो वो रिस्पांस मिलता, तो पहले के जमाने में रिस्पांस नहीं मिलता था। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि 13,000 पेमेंट कर दिया बंटी दादा ने, और उनके वो टाउन हॉल में जो उन्होंने हंगामा किया और हमारी जो पहचान कर दी, तो हमको बहुत अच्छा लगता। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ से पुराने विधायक थे हलवा समाज से, आप लोग भी हलवा समाज से आते हैं, तो उसका भी कोई असर पड़ेगा? मतलब असर पड़ेगा तो कैसे, ज्यादातर मध्य में उनकी ही हलबा समाज है, तो उनका कहना है कि हम हमारे हलबा समाज को ही चुन के लाएंगे, जो हलबा समाज का जो उम्मीदवार है उनको ही चुन के लाएंगे। उनके साथ जा रहे हो फिर सब लोग? हम लोग तो बंटी भैया के साथ ही है, क्योंकि बंटी भैया एक ऐसा उम्मीदवार है जो गरीबों का भी है और अमीरों का भी है, वो दोनों का भी साथ देता है, तो इसलिए बंटी भैया बेस्ट उम्मीदवार है इस बार। आप क्या देख रहे हैं इस बार, किसको चुन रहे हैं इस बार? बंटी शेड़के को चुनने का आने को ना। नाराजगी तो है, क्या नाराज? वो तो अपने देखते हैं हलवा समाज, हमारा समाज हमने भी साथ दिया है ना। आपका समाज है, हमारा मध्य में रहते, नजीक रहते गोलीबार चौक, हमने भी आपका साथ दिया है कि हलवा समाज को चुनकर लाना है करके, यहाँ हलवा समाज ज़्यादा है करके हमने भी आपका साथ दिया है। लेकिन अभी हमको साथ देना चाहिए ना ओबीसी को, किसका साथ देना चाहिए? ओबीसी को साथ देना चाहिए, बंटी शेड़के को साथ देना चाहिए, कोई भी आओ, लेकिन ओबीसी को साथ देना चाहिए हलवा समाज ने। जब हमने उनको साथ दिया तो उन्होंने, उनका भी काम है हमको साथ देना। तो भाजपा तो कहती है ना सबका साथ सबका विकास। यहाँ हलवा समाज चल रहा ना, हलवा समाज का कैंडिडेट खड़ा कर दिया इन्होंने। ये बोलते हैं जाति भेद चल रहे, जाति भेद काय के लिए चाहिए? जब हमने जिसका काम है, काम देखो ना, अभी तुम्हारा कैंडिडेट तुमने खड़ा किया तो हमने भी साथ दिया। क्या काम देख लिया आपने? काम ही नहीं किया ना, पूरा विकास। आप कह रहे हैं ना बंटी भाई ने काम किया है, बंटी भाई ने वो चुनाव नहीं जीते, इलेक्शन नहीं लड़ा, तो काम कहाँ से कर लिया? अरे नगर सेवक है, लेकिन नगर काम विधायक नहीं जीते, विधायक नहीं जीते तब भी कभी भी जरूरत पड़े तो वो अपन पुकारे तो आ जाता है। लेकिन यहाँ हमने विधायक चुन के दिया, नजीक का चुन के गोलीबार चौक का विधायक, तो कौन से काम है हमारा? हमारा तो काम से नगर सेवक महापौर रह के, हलवा समाज का महापौर रह के हमको कुछ काम नहीं करता, वहाँ जाओ तो मुलाकात नहीं करता, उसको बोला कि लड़के को जॉब देना है, कुछ देना है, तो बात सुन भी नहीं करता, घर में बैठ के रहते। उनके घर वाले बोलते नहीं घर पे तो नहीं है, बाहर गए, ऐसे तो बहाना। आपका पूरा समाज जो है एक तरफा जा रहा है उनके साथ। हाँ, लेकिन उन्हें हलवा समाज ने भी हमको साथ देना चाहिए, हमने साथ दिया उनको, तो ऐसी मेरी बात है कि उन्होंने भी हमारा साथ देना चाहिए। क्यों ऐसे जातिवाद करते? जातिवाद करना ही नहीं चाहिए उन्होंने, ये जातिवाद। पूरा हलवा समाज जो है उनके साथ में है? हाँ, हलबा समाज जो है वो कैसे, जो कास्ट ये है, तो वो कैसे हलबा समाज बोल रहे हैं कि हम नहीं, हमारे समाज को ही, हमारा समाज का जो कैंडिडेट है हम उसको ही वोट करेंगे और उसको ही चुन के लाएंगे। लेकिन वो जो हमारे क्षेत्र में है उनका भी कहना वैसे ही है, लेकिन जो बंटी बाबा शेड़के है वो कैसे नगर सेवक रह के भी उन्होंने विधायक का काम निभाया है, और जो सराउंडिंग में जो लेवल है उनकी, तो बिना विधायक के उन्होंने विधायक का काम। हाँ, इसलिए उनकी पहचान बहुत बड़ी है। वो नगर सेवक रह के उन्होंने पूरी सराउंडिंग में अपनी इमेज बनाई है, और अभी जो खासदार चुनने के लिए वो खड़े हुए हैं, जो आमदार का पद है उनका जो चुनने के लिए वो खड़े हुए हैं, तो लोग उनके सपोर्ट में ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो सराउंडिंग लेवल में जो होम टू होम जो विजिट है, जो वो वर्क कर रहे हैं काफ़ी सालों से नगर सेवक रह के भी, वो अगर आमदार का ये जो बड़े मंत्री पद का ये काम कर रहे हैं तो वो उनके लिए बेस्ट है।